अजीत सिंह चौधरी जी सर से कि वो विस्तार से राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में आपको जानकारी। नमस्कार। हर वर्ष 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में मनाया जाता है। ये दिन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। इस वर्ष का आयोजन अत्यधिक विशेष है क्योंकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एकजुट कर आधुनिक भारत की नींव रखी। इसी कारण उन्हें राष्ट्र की एकता का शिल्पकार और लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा देश अनेक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों वाला विविधता भारत में एकता और सद्भावना ही राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। इसी भावना को जीवंत रखने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे देश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष इस अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में एकता परेड आयोजित की जाती है। यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा, जिसे वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण कर राष्ट्र को समर्पित किया था। ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत की एकता का सजीव प्रतीक बन चुकी है। सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच एकता नगर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी भौगोलिक स्थिति से विविधता में एकता तथा एकत्व की अवधारणा को परिभाषित करती है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा सरदार पटेल डैम, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क तथा मन भावन वैली ऑफ फ्लावर्स, कैक्टस गार्डन, आरोग्य वन, बटरफ्लाई गार्डन, नर्मदा घाट आदि टूरिस्ट अट्रैक्शंस उपलब्ध हैं। इन स्थलों ने एकता नगर को एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बना दिया है, जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पद पूजा के पश्चात सभी उपस्थित लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता और अखंडता की विरासत के गौरव को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के पुलिस बल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एकता परेड द्वारा प्रस्तुत करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 एकता नगर में आयोजित होने वाली एकता परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के साथ असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश पुलिस और एनसीसी के दस्ते शामिल होंगे। इस परेड को और भव्य बनाने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के ब्रास बैंड भी भाग लेंगे। इस वर्ष
परेड में सीआरपीएफ शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। इन वीरों ने नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। बीएसएफ के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी सीमा पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एकता परेड में गुजरात पुलिस का अश्वारोही दस्ता, हॉर्स कंटिंजेंट, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर शो तथा बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही स्वदेशी नस्ल के श्वान दल रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन स्वदेशी नस्लों ने बीएसएफ एवं अन्य बलों में ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में मुधोल हाउंड, जिसका नाम है टिया, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस वर्ष परेड में श्वान दल में प्रथम स्थान में भाग लेगी। इस वर्ष परेड में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मियों की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर भी महिला अधिकारी के नेतृत्व में दिया जाएगा। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। एनसीसी के युवा कैडेट्स अपने जोश और अनुशासन से एकता में शक्ति का संदेश देंगे।